हेलो गाइस, मैं मिस्टिक टैरो त्रिप्रकाश से टैरो रीडर वर्षा बोल रही हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए और एक रीडिंग लेके आई हूँ। 3-3 पोर्टल पे आप लोग के लाइफ में वो कौन सा दौर खुलने वाला है या वाली है, इस पर मैं आज की रीडिंग करूँगी। टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना आपके साथ रेजोनेट हो उतना लीजिएगा। अगर रेजोनेट नहीं होता प्लीज़ उसे लेट गो करें, ज़बरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा। जो भी मेरे से पर्सनल रीडिंग या कुंडली दिखाना चाहते हो या सीखना चाहते हो या हीलिंग की ज़रूरत हो, आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे शो करता है, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग के कुछ चार्ज लगते हैं गाइस, पहले से बोल रही। जब भी आप लोग कांटेक्ट करेंगे तो आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी या मिल जाएगा। बैकग्राउंड से आवाज़ आ सकती है गाइस, तो इग्नोर कीजिएगा। चिल्लाने का भी आवाज़ आ सकता है, बात करने का आवाज़ भी आ सकता है, छींकने का, कुछ भी हो आप लोग इग्नोर कीजिएगा इस, ठीक है। मैं पहले ही बता रही हूँ आप लोगों को। तो पहले मैं सबसे पहले एंजल नंबर से एनर्जी चेक करूँगी, फिर आप लोगों के लिए देखूँगी 3-3 पोर्टल क्या लेके आ रहा है। बस गाइड करें, मेरे व्यूवर्स की एनर्जी बताइए। 6-7 आ चुके हैं। डिटेल रीडिंग नहीं करूँगी, पूरी कोशिश करूँगी शॉर्ट रीडिंग हो। आप लोग ध्यान से रीडिंग को देखिए। आप लोग जो भी मेरे इस चैनल पे नए पुराने, प्लीज़ आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर दें, मेरे इस चैनल को अपना प्यार दीजिए। शेयर करना चाहते हो रीडिंग को तो शेयर भी कर सकते हो। बेल आइकन का बटन दिख रहा है, आप प्रेस करती है आपके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आएगा। जब जब मैं अलग अलग टॉपिक्स पर रीडिंग अपलोड करूँगी तो आपके फ़ोन में पहुँच जाएगी या पहुँच जाएगा। सीरियल वाइज इसको पहले मैं जमा करती हूँ। तो यहाँ पे 6, 5, 8, 11, 16, 18 एंड 17, ठीक है। तो ये बर्थडेज हो सकते हैं आपके, ये लकी नंबर हो सकते हैं। ये अगर आप लोग लव लाइफ में नो कांटेक्ट हो, सेपरेट हो, लेस कांटेक्ट जो भी है, ये आपके मोबाइल्स नंबर भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर के मोबाइल्स नंबर भी हो सकते हैं, ठीक है। या तो ये एंजल नंबर आपको सिंगल, डबल, ट्रिपल, चौपल दिख रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए रीडिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नंबर 6 है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं यहाँ से लेना चाहूँगी। आपके लाइफ में चीज़ें बैलेंस नहीं है, इसलिए आपके लाइफ में बहुत कुछ छूट गया है, या तो बहुत कुछ आपने खुद से सेक्रीफाइस कर दिए, या तो कुछ चीज़ें आपसे छूट गई है। कुछ भी हो, कुछ भी, ठीक है, आपसे छूट गई या तो आपसे छीना गया हो। मतलब कोई थर्ड पार्टी यहाँ पे है, चाहे वो पैसे से रिलेटेड हो, कोई पैसा खा लिया आपका, ठीक है, दिए नहीं आपके साथ, कहीं ना कहीं इनजस्टिस हुआ है। क्योंकि ये सारे आपके कार्मिक लोग थे जो आपको ट्रिगर किए, जो आपको हमेशा परेशान किए हैं, चाहे वो फैमिली वाले, दोस्त हो, कोई ना कोई आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किए हैं। नंबर 11 यहाँ पे जस्टिस का वेट करे बहुत सारे में व्यूअर्स, बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो रहे हो, ठीक है। आप बहुत ना दिल से सोचने वाले इंसान हो, ठीक है। आप भलाई सोच रहे थे और ख़ासकर अपने लोगों को, ख़ासकर अपना दिल से चीज़ें कर रहे थे, लेकिन आपको वो समझ ही नहीं समझ रहे थे गाइस, ठीक है। यहाँ पे आपका ना स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए भी चीज़ें किया जा रहा था, ठीक है। और हो सकता है हो भी रहा है स्पिरिचुअल के लिए हो, क्योंकि 6 नहीं, यहाँ पे अगर मैं प्लस करूँ 1-6 को तो 7 बन रहा है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो आप लोग, ठीक है। लेकिन हो सकता है मैं जैसा बोली, आप चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहे थे और कार्मिक ट्रिगर इतना आपको परेशान कर रहा था या कर रही थी कि चीज़ें आपकी अवेकनिंग हो सके। हो सकता है आप मतलब 3D लेवल पे आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा जा रही थी या जा रहा था, इसलिए ये सारी चीज़ें यूनिवर्स की, क्योंकि एंजल नंबर, मेजर एंजल नंबर हमारा 11 यहाँ पे आ चुका है, 16, 17, 18, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर 8 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नंबर 1 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोगों का सन वीक हो सकता है, जिनका वीक है तो आप जितना भी स्ट्रगल कर रहे हो तो उसका फल आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है। एंड जिनका स्ट्रॉन्ग है, आप गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हो, ठीक है, अथॉरिटी हो, आप बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग इशू है आपके अंदर, लोगों को अपने हिसाब से कर रहे हो,
ठीक है। अगर नंबर 8 यानी कि सैटर्न वीक है आपका, ठीक है, तो कहीं न कहीं आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, ठीक है। जैसे आप बहुत ज़्यादा मेहनती इंसान हो, ठीक है, बहुत न्यायप्रिय इंसान हो, लेकिन आपका स्ट्रगल कोई दूसरे को दिखता ही नहीं है, ठीक है। बस आगे पीछे पड़े रहते हैं, ठीक है। आप काम करो चाहे ना करो, राइट? तो वो लोग आपको पोक करते रहते हैं, ठीक है, और आपको परेशान करते रहते हैं। जबकि आप अपना 100% दे रहे हो, उनके हिसाब से भी चीज़ें कर रहे हो, लेकिन तो भी आपको सुनाते रहते हैं। अगर आपका स्ट्रॉन्ग है सैटर्न, ठीक है, तो आप 2 नंबर के काम का बिज़नेस करते होंगे, एंड कोई लीगल इश्यू से आप कहीं न कहीं चीज़ें कर रहे हो, ठीक है, और वो चल भी रही है बिज़नेस वग़ैरह, ठीक है। एंड न्यायप्रिय तो दिल के बहुत ज़्यादा अच्छे हो, आप लोगों को दुखी नहीं देख सकते, ठीक है, लोगों की हेल्प करते हो आप लोग, ठीक है। एंड खिदमत बोल लो, ठीक है, सहायता करते हो आप, ठीक है, हीलर हो सकते हो, अगर नहीं भी हो तो कहीं न कहीं आप हेल्प करते हो, ठीक है। अगर जैसी आपकी क्षमता है उस हिसाब से आप करते हो, जैसी आपकी मतलब चीज़ें हैं करने की औकात है बोल लो, ठीक है, उस हिसाब से आप करते हो, लेकिन करते हो यहाँ पे। अब सारे के साथ रेज़ोनेट हो ये ज़रूरी नहीं, ठीक है। जस्टिस की बात करूँ यहाँ पे, देखिए, मैं जैसा बोली आप लोगों की हेल्प करते हो, ठीक है, लेकिन बदले में आपको कभी जस्टिस नहीं मिला, क्योंकि नंबर 8 आया और यहाँ पे जस्टिस का सिंबल है, आप देख रहे हो, ठीक है। तो आपको नहीं मिला, ठीक है, बदले में आप करते हो लोगों के लिए, लेकिन आपको नहीं मिलता है। क्योंकि सैटर्न अगर वीक है, ठीक है, अगर आपका सैटर्न वीक है, क्योंकि ये कार्मिक लोग भी है, ठीक है, और आपको ट्रिगर करते हैं, आप इतना करते हो, क्योंकि सैटर्न जो है न्यायप्रिय है, कर्म पे विश्वास करते हो और आप कर्मशील व्यक्ति भी हो, आप इतना कर रहे हो, लेकिन आपको ट्रिगर भी मिल रहा है, क्योंकि पास्ट चीज़ों का है ये चीज़ें, जो भी आपको ट्रिगर दिया जा रहा है, क्योंकि आपकी हीलिंग हो सके, थोड़ा आपका बुद्धि भी खुले, ठीक है, करो, लेकिन इतना भी मत करो। जो जिसको आपसे प्रॉब्लम है, आप उसी के पीछे भाग क्यों रहे हो, आप उसी का काम क्यों कर रहे हो, चाहे वो फैमिली ही क्यों ना हो। जब आपको पता है इसका नेचर ऐसा है, दूर रहने की कोशिश करो ना। लेकिन हम नहीं करते, भाई बहन है, मिल जाते हैं, ये करते हैं, ठीक है। लेकिन जब सामने वाले को दौरा पड़ता ही है और उसका प्रॉब्लम ही है, तो उससे अच्छा दूर हो जाओ, ठीक है। तू मेरा सामान नहीं पकड़ना, मैं तेरी सामान नहीं पकड़ूंगा या पकड़ूंगी, ठीक है। तो हिसाब किताब बराबर करो, ठीक है। चाहे वो आपके प्रोफेशनल लाइफ में हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, लव लाइफ बोलो, सब ओवरऑल लाइफ, ठीक है। सब में ना आप ना मतलब इक्वली बैलेंस करने की कोशिश करें, क्योंकि मैं अगर नंबर 5 से स्टार्ट की हूँ तो बैलेंस कह रहा है यहाँ पे। प्लांट वगैरह की सेवा करो आप लोग, ठीक है। दया करना है ना तो प्लांट की सेवा करो, पेड़ पौधे लगाओ, प्लांट वगैरह लगाओ आप लोग, ठीक है, उसकी सेवा करो, पानी दो, अनकंडीशनल लव में आइए उनके साथ, ठीक है। क्योंकि लोगों के साथ आप अनकंडीशनल कर रहे थे, लेकिन बदले में आपको उल्टा सुनाते हैं, पोक करते हैं, ठीक है, आपको ट्रिगर करने की कोशिश करते हैं। तो इसी से क्या है, आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ जल्दी भी होगी, आपको चीज़ें समझ में होगी, आपका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट होगा, आपका हार्ट चक्र भी बैलेंस होगा, आप हर्ट भी नहीं होगे, ठीक है, लोगों की बातों से हर्ट नहीं होगे, आपको कोई ट्रिगर नहीं कर पाएगा। थर्ड आई चक्र अगर एक्टिवेट हो गया आपका, तो लोगों की पहचान हो जाएगी, कम से कम आपके घर वालों की पहचान हो जाएगी। दुश्मन नहीं कह रही हूँ, ठीक है, लेकिन आप बस वो फैमिली है ना, मानती हूँ वो फैमिली, लेकिन वो एक सोल भी है गाइस, ठीक है। वो कितने बार जन्म लिए उसके अंदर हिंसा, कंट्रोल, वो अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करता है, मैं हर रीडिंग में बोलती हूँ, ठीक है। तो उसके हिसाब से चीज़ें ना हो तो फिर वो मतलब बवाल कर ही देता है या कर देती है, ठीक है। तो वो चाहते तो नहीं हो, आप चाहते हो एकता बना के रखे, लेकिन सामने वाला नहीं चाह रहा, तो आप कैसे कर सकते हो बताओ। तो उससे अच्छा कि अब दूर हो जाओ, ठीक है। तू भले मेरी बहन क्यों ना है, सगी बहन, तू मेरा सगा भाई क्यों ना है, लेकिन तू जब ये चीज़ें चाह रहा है तो तेरे को मैं स्पेस ही दे देता हूँ, लेकिन तू मुझे नहीं चला सकता या चला सकती, तो इसलिए मैं डिस्टेंस ही बना लूँ, ठीक है। जितना ज़रूरत है उतना ही करेंगे, ऐसा वाला आपकी सोच होनी चाहिए। चलो क्लैरिफाई करते हैं, हार्ड ऑरिकल से क्लैरिफाई करेंगे। इतने न्यायप्रिय हो मेरे व्यूअर्स। बहुत दिन के बाद ये वाला डेक यूज़ कर रही हूँ मैं, और थोड़ा अच्छे से शफल कर लूँ।
यूनिवर्स गाइड करें, एंजल नंबर 5 क्यों आया, क्लैरिफाई करें। हार्ट चक्रा, देखिए आपका हार्ट चक्रा इनबैलेंस है गाइस, ब्लॉक है, बैलेंस कीजिए, इसलिए आप लोग डिफिकल्टी लगता है आपको, आप हर्ट होते हो गाइस, ठीक है, एंजाइटी में चले जाते हो, डिप्रेस्ड हो जाते हो। लोगों ने अपने इतना हर्ट किया ना गाइस कि आपके हार्ट चक्रा को एकदम थितोड़ के रख दिया, ठीक है। यूनिवर्स गाइड करें, एंजल नंबर 6 को क्लैरिफाई करें। नंबर 1 बहुत स्ट्रॉन्ग है, नंबर 1, ठीक है, मैं पहले ही बोल रही हूँ, मैनिफेस्टर हो आप लोग गाइस, ठीक है, आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे आपकी पूरी होगी इच्छा। आपका वीनस स्ट्रांग हो सकता है या तो वीनस नीच का हो सकता है। आपको एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है, टैरो रीडिंग में बहुत स्ट्रेंथ है। थॉट ब्लॉक है आपका, थॉट चक्रा भी ब्लॉक है आप लोगों का। तो आप लोगों का वीनस स्ट्रांग है, ठीक है, अट्रैक्टिव हो, लोगों को अट्रैक्ट करते हो, जो चाहते हो वो पाते भी हो, ठीक है। अगर नहीं हुआ ये चीज़ें तो आप लोग अच्छे तरीके से मैनिफेस्ट करो, आपकी वो मैनिफेस्टिंग पूरी होगी, ठीक है। इस आपका जो वीनस से बहुत स्ट्रांग होगा प्लैनेट, ठीक है। और जिनका नीच का है तो क्या बोलूँ, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा शारीरिक संबंध बनाए हो, बहुत भटक गए हो, सेक्सुअली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हो आप जी। आपको आपका बॉयट पानी बहुत ज़्यादा गिरता होगा, फीमेल की बात कर रही हूँ, मिस कैरेज वगैरह हुआ है, लेडीज़ प्रॉब्लम में दिक्कत होता है, ठीक है। तो वीनस वीक होने के कारण ये चीज़ें हो सकती हैं। पानी का यूज़ बहुत ज़्यादा कीजिए आप लोग। तो 6 को क्लैरिफाई किया है मैनिफेस्ट, ठीक है। तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हो यहाँ पे ना, डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन एनर्जी आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है, ठीक है, ये कहा जा रहा है, क्योंकि ये सारे आपके इनबैलेंस हो चुके हैं। यूनिवर्स गाइड करें, एंजल नंबर 8 को क्लैरिफाई करें। नंबर 3 मैनिफेस्ट कीजिए। जुपिटर स्ट्रॉन्ग नहीं है आपका, इसलिए जो इतने कार्मिक ट्रिगर मिल रहे थे ना आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, क्यों, क्योंकि आपका जुपिटर जो है वीक है। आपको दिशा दिखाने वाले, सही दिशा दिखाने वाले अच्छे मेंटोर अभी तक मिले ही नहीं, ठीक है। लेकिन लोग जो है बातों से खेलते हैं, हमको ऐसा लगता है कभी कभी कि हमारी भलाई के लिए बोले, चाहे वो मम्मी पापा ही क्यों ना हो, ठीक है, या कोई बड़े क्यों ना हो, कुछ चीज़ें उनकी भी सुनना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो हम जन्म लिए हैं उनके गर्भ से, तो हमको उनकी सुनना चाहिए। लेकिन वही मैं पहले भी दोहराई, अभी भी दोहराऊँ, फैमिली है तो क्या हुआ, किसी को कंट्रोल में नहीं आना है, ठीक है। आप ऐसे इंसान नहीं हो कि आप किसी के वश में आ सको, उनकी हिसाब से चलने की कोशिश करो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जो प्लैनेट है जुपिटर आपका वीक है, इसलिए जो है कार्मिक ट्रिगर दिया जा रहा है। अपने लोग भी आपको ट्रिगर कर रहे थे, लड़ाई झगड़ा करते, बहस करते, पोक करते आपको, ठीक है। इसलिए क्योंकि जो दिशा दिखाने वाले हैं गुरु ही है, वही आपके अच्छे नहीं है, वीक है, ठीक है। मैं अगर फॉर एग्जांपल बताऊँ, जैसे आपको कुछ बीमारी हुआ, ठीक है, और धीरे धीरे आपको वो चीज़ का पता ही नहीं चला, ठीक है, बस आप बीमार हो रहे थे धीरे धीरे, ठीक है, और वो चीज़ें मेजर तौर पे हो गई है। जब आप डॉक्टर दिखाने गए हो या आपके घर वाले ले गए, जो भी हो, ठीक है, तो पता चला इतनी बड़ी बीमारी से आप जूझ रहे हो, उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब वो ऑपरेशन सक्सेस होगा कि नहीं, तो ये तो डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। तो वही है, अगर वो जैसे आपका जुपिटर स्ट्रांग होता तो डॉक्टर ही सच में आपका जो ऑपरेशन करेगा उसमें वो ठीक कर देगा आपका, ठीक है, मतलब वो सक्सेस हो जाएगा आपका ऑपरेशन, ठीक है। तो जैसे जुपिटर मान लीजिए कि आपका वीक है, ठीक है, और आपका जो ऑपरेशन कर रहा है डॉक्टर ही ना कर रहा है, तो उस ऑपरेशन में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें छूट जाती है, या तो उल्टा रिएक्शन हो जाता है, तो और बिगड़ जाता है, ठीक है। देखना, जैसे मान लीजिए कान का ही मान लो, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है, कान खराब हो गया, पर्दा फट गया, जो भी है, ऑपरेशन हुआ, ठीक है, ऑपरेशन करके डॉक्टर ने ठीक भी कर दिया, कुछ दिन बाद धीरे धीरे कान में फिर दर्द हो रहा है। यहाँ पे मतलब हमारे यहाँ पे एक लड़की थी, दीदी बोलती उसको, ठीक है, तो उसके ना आँखों में वो चीज़ें का इफेक्ट पड़ गया कि उसके मुँह और आँख, मतलब टेढ़ा बोल लो, मुँह थोड़ा टेढ़ा हो गया था, आँख ही बंद हो गई थी उसकी, उसके जो आँखें के पलक थे, ठीक है। तो ये जुपिटर का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। तो ये ऐसी चीज़ें होती है, तो आपका स्ट्रॉन्ग नहीं होगा,
अच्छे मेंटोर की सलाह लीजिए आप लोग। नहीं मिलता आज के डेट में, भगवान को गुरु मानो ना। सॉरी गाइस, बैकग्राउंड से आवाज आएगी। एंजल नंबर 11 क्यों आया यूनिवर्स, क्लैरिफाई करे। नंबर 7 ठीक है, आपकी अवेकनिंग के लिए किया जा रहा था। ठीक है, आपकी मेंटेलिटी भी चेंज नहीं हो रही थी, कोई परिवर्तन नहीं हो रही थी। आप लोगों का हिसाब, लोग, सोसाइटी, समाज में जो बड़े कहे, ठीक है, जो घर वाले कहे, उसी के हिसाब से आप सच मान रहे हो और उस पर ही चल रहे हो। आपका खुद का दिमाग नहीं है। क्या ये चीज़ें पॉसिबल है? नहीं नहीं नहीं, ये इम्पॉसिबल है। ये मतलब पॉसिबल इम्पॉसिबल, ठीक है, नहीं ये सच नहीं है, ये गलत है, ये गलत नहीं, ये सच है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपके माइंड में क्यों नहीं आया कभी? बस जो चीज़ चल रहा है, ठीक है, जो चीज़ें बताया जा रहा है उसी को आप सच मान रहे हो और उसी पे ही बस आप टिके हुए हो। आपका जो माइंड है, ठीक है, उसी पे बस कहीं ना कहीं चल ही रहा है। 16 क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। नंबर 4 नंबर 7, यहाँ पे नंबर 7 है, यहाँ पे नंबर 7 है, ठीक है, यहाँ पे नंबर 4 है, यहाँ पे 11 है, 2 है, 2 और 2 अगर देखो तो 2 कम 2 2 5, 2 कम 2 4, ठीक है। जॉय एंड स्टेबिलिटी, आपका कहीं ना कहीं एनर्जी स्टेबल नहीं था, आपको इसलिए डिफिकल्टी लग रहा था। वही चक्रव्यूह में घुसे पड़े थे। मैं जैसा बोली ना, जो लोग कह रहे, जो लोगों की मेंटालिटी है, ठीक है, जैसा वो सोचते आप भी वैसे ही सोच रहे थे। आपका दिमाग में वही चीज़ ही बसा हुआ था या बसी हुई थी, ठीक है, आपके माइंड में जो लोग सोसाइटी में हैं, ठीक है, जो मतलब जन्मों जन्मों से चीज़ें हो रही थी, आप उसी चीज़ को मान रहे थे और उसी को सच मान के चीज़ों को कर रहे थे। क्योंकि आप स्पिरिचुअल हो, मैं पहले ही बोल रही थी कि आप स्पिरिचुअल हो और आप ना थोड़ा अलग हो सकते हो। तो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए ये सारे ट्रिगर दिए जा रहे थे कि आपकी अवेकन हो सको आप, ठीक है, और आप सच्चाई को जान सको। यहाँ पे 2 कार्ड बचे हैं, नंबर 17 एंड 18, ठीक है, तो इसको मैं पहले लूँगी। आई होप आपको दिख रहा होगा। एंजल नंबर 17 क्यों आए, क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। नंबर 1 न्यू विटैलिटी, बॉटम नंबर 1 है आपका गिविंग एंड रिसीविंग। नंबर 6 18 को क्लैरिफाई किया है। मैं वही बोली, आप बस ज़िंदगी में देते ही गए हो, आपको बदले में कुछ मिला ही नहीं है। तो ठीक है, अभी ना आप बहुत दे लिया, आप मत दो, ठीक है, आपको रिसीव करने की ज़रूरत है। बहुत कर लिए, बहुत प्यार दे लिए, ठीक है, बहुत एनर्जी बांट लिए, सब कुछ आपने करके देख लिया, ठीक है। अब आप गिविंग एनर्जी पे मत आके रिसीव एनर्जी पे आइए आप लोग, ठीक है। लेकिन नियरली पास्ट में आपकी एनर्जी ऐसी ही थी या था, ठीक है, अभी भी है। तो आपकी सोच को आप चेंज कीजिए। खासकर यहाँ पे ना एनर्जी आ रही है और लव आ रही है, ठीक है। मेटलिस्टिक की बात नहीं कर रही हूँ कि सामान दे दिया, प्यार दे दिया, पैसा दे दिया, इसकी बात ही नहीं कर रही हूँ। और जो भी कुछ दिए ना, आप दिल से दियो, ठीक है, हाथ खोल खोल के दियो, मतलब हेल्प बहुत ज़्यादा की हो आप, मैं बोल रही हूँ ना। हो सकता है पैसे से भी हेल्प की हो, मैं ऐसा नहीं बोल रही है। आप ना लोगों की हेल्प किसी भी तरह से की हो, लेकिन यहाँ पे मेजर तौर पे प्यार, और ना प्यार मतलब लड़का लड़की वाला प्यार नहीं बोल रही, जैसे फैमिली में प्यार, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा मतलब एक होने की कोशिश की है, हमेशा झगड़ा लड़ाई ना हो, तो आपने हमेशा एकता बनाने की कोशिश की है, लेकिन लोग आपके प्यार को समझ ही नहीं पाए। उल्टा आप ही को बोले होंगे, तू ही ये झगड़ा करती, तू ही झगड़ा करता है, तू ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। यहाँ तक कि अपने माँ बाप भी आपके, उनके मुंह से भी निकला होगा, तू ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है घर में, तेरे कारण ही ये हुआ है, तेरे कारण ही ये चीज़ होता है। तो यहाँ से चीज़ें की है, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, बहुत इंटेलिजेंट इंसान हो। नंबर 1 यहाँ पे न्यू विटैलिटी आया है,
तो 6 भी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। तो जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करता है, नंबर 6 है यहाँ पे, तो उसको जाने दो, ठीक है। और जो चीज़ें आप चाहते हो और वो चीज़ें अगर आपके लिए है पॉसिबल, तो आप उस चीज़ पे काम करो, ठीक है। गिव अप मत करो, उसको छोड़ो मत। जैसे किसी पार्टनर कोई, ठीक है, वो आपके सोलमेट है, आप कहीं ना कहीं सोल से कनेक्ट फील करते हो, ठीक है, तो उनको जाने मत दो, उनको हमेशा अपने पास रखो, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे, जैसे आपके एक्स हो गए, ठीक है, उनकी शादी हो गई, आप उनसे बात कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ें को रिलीज़ करो, ठीक है। मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। तो उसको जाने दो, वहाँ पे अब अपना बैट्स कर्मा अकाउंट में जमा करो, और वो भी कर रही है, ठीक, या कर रहा है, जो भी आपके एक्स है, लड़का लड़की कोई भी हो, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल दी हूँ। सॉरी गाइस, तीनों परेशान कर रहे हैं, मैं पहले ही बोली था, तो वो इग्नोर कीजिएगा। तो चलिए अभी मैं देखूंगी 3D पोर्टल आप लोगों के लिए क्या लेके आ रहे हैं। विजडम ऑरिकल से ही देखूंगी आज। किस चीज़ की ना न्यू बिगनिंग होने वाली है आप लोगों की लाइफ में, ठीक है। वैसे तो मैं देखूंगी क्या लेके आ रहा है पोर्टल पे, 3 पोर्टल। उससे पहले मैं कार्ड्स को पहले हटा देती हूँ गाइस। यूनिवर्स गाइड करें 3 पोर्टल मेरे व्यूवर्स के लिए क्या लेके आ रहे हैं। कौन सी ब्लेसिंग लेके आ रहा है 3 पोर्टल, यूनिवर्स गाइड करें। 3 पोर्टल कौन सी ब्लेसिंग लेके आ रहा है, यूनिवर्स गाइड करें। थर्टी 51 नेवर एंडिंग स्टोरी, मिल्क एंड हनी। 32 नंबर 5 व्हाट बंदा जाएगा 34 स्ट्रॉन्ग 3, बहुत स्ट्रॉन्ग निकल गए यहाँ पे 3 5 1, ठीक है। अभी मैं 3 पोर्टल है, ठीक है। आपको अभी सही दिशा मिलेगी, जैसे कि मैं बोली महाशिवरात्रि में जो महादेव के तरफ से गाइडेंस है, ठीक है, वो आपको दिशा दिखाएंगे। तो नंबर 1 है यहाँ पे आपको दिशा मिलेगी, न्यू बिगनिंग होगी, जहाँ पर भी आप स्टक हो, ठीक है, आपको सही डायरेक्शन अभी दिया जाएगा। एंड यहाँ पे कुछ हद तक आपको आने वाले समय डिफ़िकल्टी भी रहेगा, क्योंकि आपका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। तब आपका ट्रांसफॉर्मेशन अगर नहीं होना गाइस, तो आपको डिफ़िकल्टी लगेगा, ठीक है। आप चिंता में एकदम मगन हो सकते हो। एंड बहुत से लोगों का सेपरेट हो, ठीक है, आप लोग लेस कांटेक्ट में हो, या तो बात बंद है, आप लोगों में बातचीत नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये स्टोरी अभी तक ख़त्म नहीं हुई, ठीक है। सोलमेट हो सकते हो आप लोग, क्योंकि मिल्क एंड हनी का कार्ड है यहाँ पे, सोलमेट हो सकते हैं आप लोगों का। रेनबो बहुत स्ट्रांग हो सकता है आप लोगों के लिए। ये जितने भी कलर्स के जितने भी साइन है, ठीक है, ये आपके लाइफ में उस हिसाब से इफेक्ट भी पड़ेगा या पड़ेगी गाइस, ठीक है। हियर एंड नाउ कुछ चीज़ें जो है अभी पास्ट और फ्यूचर है यहाँ पे, तो कुछ चीज़ें जो है ना अभी भी बाकी है प्रेजेंट में, ठीक है। वो पास्ट से चीज़ें भी हो रही है आपके लाइफ में, चल रही है, ठीक है। और ये फ्यूचर में भी अगर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, तो ये फ्यूचर में भी चीज़ें रहेगी और आप अपसेट रह सकते हो, ठीक है। आपका पास्ट कहीं ना कहीं प्रेजेंट में तो इफेक्ट कर ही रहा है, फ्यूचर में भी ले जा सकता है। तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने अंदर परिवर्तन लाओ, अपना सोच में परिवर्तन लाओ, ठीक है। थर्ड आई चक्रा पे मेडिटेट करना बहुत ज़रूरी है। हार्ट चक्रा, थॉट चक्रा, ये तीनों चक्रा मेजर तौर पे निकल के ही आपको मेडिटेशन करना है। हार्ट चक्रा पे मेडिटेशन नहीं कर सकते हो, तो मैं जैसा बोली प्लांट वगैरह लगाओ, ग्रीन वस्त्र का यूज़ करो, हल्की ग्रीन जो होती है, ठीक है। डार्क कलर अपने लाइफ से हटा दो या पहनो ही मत, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि वाटन ग्रीन है, ठीक है, वाटन ग्रीन यूज़ ना करके, जैसे मान लीजिए ये वाटन ग्रीन है, ठीक है, वाटन ग्रीन, ये देखिए वाटन ग्रीन ना यूज़ करके ऐसे हल्के जैसे मिट्ठू कलर, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा हीलिंग करवाएगा आपको। लाइट कलर यूज़ कीजिए, ठीक है।
कलर तो सभी कलर अच्छे होते हैं, ठीक है, हमारे कलर्स पे भी बहुत सारी चीज़ें इफ़ेक्ट पड़ता है, तो हल्के कलर पहनिए। अगर हार्ट चक्र पे मेडिटेशन नहीं कर सकते, जो मेडिटेशन में बिलीव नहीं करते या टाइम नहीं है जो नहीं कर सकते, हम उनकी बात करें, ठीक है। थ्रोट चक्र अगर बैलेंस है आपका, ठीक है, तो आप ना अपने कम्युनिकेशन स्किल पे काम करो, ठीक है। रफ एंड टफ बात करते हो, बहुत कुछ छुपाते हो, ठीक है, मेडिटेशन नहीं कर सकते हो, मैं इसका क्या इलाज बताऊँ। पूरी कोशिश करो कि आप लोगों से अच्छे से बात करो, ठीक है, बड़े बुजुर्ग से अच्छे से बात करो। चलो ठीक है, आपके घर में ही आपके बड़े समझते नहीं हैं आपके, तो बाकी जो बाहर के बुजुर्ग हैं उनसे थोड़ा अपना व्यवहार अच्छा रखो, ठीक है। वो जो कहते कभी कि उनकी सुना करो, वो क्या बोलना चाहते हैं सुनो, ठीक है। मैं पहले बोली किसी का लो मत, ठीक है। जो आपके लिए गाइडेंस के तौर पे दिया जाता है, अगर वो ले सकते तो वो लो बस, बाकी चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं और उनके हिसाब से चलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, उनके डायरेक्शन पे चलने की ज़रूरत है। अगर आपके लिए कुछ गाइडेंस है, ठीक है, आपको रास्ता नज़र आता है तो वो चीज़ें आप बस फॉलो करो। तो लोगों से थोड़ा इज्जत से बात करो, ठीक है। कभी कभी आपका जहाँ पे फ्रस्ट्रेशन निकलना चाहिए वहाँ नहीं, दूसरे के ऊपर भी निकल जाता है, चाहे वो कोई भी सामने वाला आपको दिख जाता है या दिख जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें को बैलेंस करने की ज़रूरत है। झूठ बहुत ज़्यादा बोलते हो, एडिक्शन बहुत बहुत है थॉट में, ठीक है। आपका ना बुध मरकरी जो है ना, बुध ग्रह, वो इनबैलेंस हो सकता है, इसलिए आपका बुद्धि भी काम नहीं करता है लोगों के हिसाब से। जैसा मैं बोली चल रहा था, नंबर 5 था हमारे एनर्जी पे, अभी भी नंबर 5 है, यहाँ पे इनबैलेंस है। आप कहीं ना कहीं अकेला फील करते हो, ठीक है। और 3-3 पोर्टल में ये चीज़ें करोगे आप लोग, बहुत सारे लोग, क्यों, क्योंकि आप अंधे, अगर आप परिवर्तन नहीं किए, अपने सोच में परिवर्तन नहीं लिए, लोगों को एक साइड करो, ठीक है। जब तक दे रहे थे इसलिए आप हर्ट हो रहे थे, ठीक है, अब मत करो किसी के लिए। जब आप किसी के साथ किसी के होते होगे, ठीक है, और आप एक्सपेक्टेशन भी रखते हो कि सामने वाला मुझे प्यार करेगा, सामने वाला मुझे समझेगा, नहीं समझ रहे ना, नहीं हो रहा है ना, उल्टा ही हो रहा है ना, तो उससे अच्छा आप सरेंडर कर दो यूनिवर्स पे और आप अपने आप को बैलेंस करो पहले, ठीक है। अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रखो, अपने ऑरा को क्लीन करो एंड किसी से एक्सपेक्टेशन मत रखो, ठीक है। फिर आप अपना अकेला समझते हो, ठीक है, समझोगे नहीं, मान लो कि कोई है ही नहीं, ठीक है, मैं अपने लिए अकेला ही ठीक हूँ ऐसा मान के चलो और भगवान मेरे लिए सब कुछ है, ऐसा मान के आप काम करो, ठीक है। किसी से एक्सपेक्टेशन मत रखो, चाहे वो आपके घर वाले ही क्यों ना हो, क्योंकि आप एक्सपेक्टेशन रख रहे थे और चीज़ें इनबैलेंस होगी, आपके हिसाब से नहीं होगी, क्योंकि आप जहाँ पे एफर्ट, एनर्जी, प्यार दे रहे थे वो वो उल्टा ही हो गया ना, वो आपको समझे ही नहीं है, इसलिए आप अकेला महसूस कर रहे हो। तो यहाँ पे जो है आप लोग ना थोड़ा वाटर थेरेपी करो, या तो वाटर में मिल्क, या तो हनी का यूज़ कर सकते हो, या तो कपूर यूज़ कर सकते हो, लिक्विड वाला बोल रही, ठीक है। या तो सॉल्ट लेके आप थोड़ा स्नान करो, ठीक है, थोड़ा हील की आपको ना ज़रूरत है, यहाँ पे बहुत टूटे हुए हो आप, ठीक है। तो 3-3 पोर्टल भी थोड़ा डिफ़िकल्टी जा सकती है, थोड़ा अकेला फील महसूस करोगे आप लोग, ठीक है। सब कुछ होते हुए, आपके आसपास चीज़ें होते हुए फिर भी अंदर से आप टूटे हुए रहोगे, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को बहुत ज़्यादा मिस करोगे, ठीक है। वो लोग भी हो सकते हैं, ठीक है, आपके फैमिली वाले भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, चाहे वो आपके एक्स है, किसी ना किसी के थ्रू आप, मतलब डिवाइन फेमिनिन आपके लाइफ में मिस रहेगी, ठीक है। तो इसलिए आपको स्ट्रांग होना होगा, पास्ट के चीज़ों से आप लेसन लेके आगे अपना काम कर सकते हो, ठीक है। एंड उसमें घुसे मत रहना पास्टों में, बस वहाँ से लेसन लो और उस हिसाब से प्रेजेंट में चीज़ें करो, ठीक है। ठीक करने की कोशिश करो, बैलेंस करने की कोशिश करो, ताकि आपका फ्यूचर अच्छा हो सके। अब आते हैं थर्ड आई चक्रा। मेडिटेशन नहीं कर सकते थर्ड आई चक्रा पे, इंडिगो कलर का वस्त्र आप धारण कर सकते हो, ठीक है, लेकिन इंडिगो कलर धारण, कपड़े वस्त्र पहन सकते हो, यहाँ पे स्टोन भी धारण कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे अगर आपका सैटर्न स्ट्रॉन्ग है तो ही आप मतलब वीक है तो यूज़ कर सकते हो, लेकिन देखना पड़ेगा पहले आपका पूरा कुंडली बर्थ चार्ट देखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि जो हमारा स्टोन धारण मतलब इन क्या बोलते हैं इसको, सैटर्न का स्टोन धारण करने से ही नहीं होता गाइस, ठीक है। ये जितना पावरफुल है उतना खतरनाक भी है,
तो आपके प्लेनेट चेक करने के बाद ही पता चलेगा। अगर आप मेरे से दिखवाना चाहते हो तो कांटेक्ट कर सकते हो, दूसरे से दिखवाना चाहते हो तो वो भी आप दिखवा सकते हो। तो यहाँ पे जो है, जो थर्ड आई जगह पे आप मेडिटेशन नहीं कर सकते हो, तो वही है कि यूनिवर्स पे सरेंडर कर दो, वो आपको दिशा दिखाएंगे। मैं जैसा बोली, ठीक है, थोड़ा यूनिवर्स को प्यार दो, जो लोगों को दे रहे थे वो यूनिवर्स को दो, ठीक है। थोड़ा बेजुबान जानवर को प्यार दो, थोड़ा प्लांट वगैरह को प्यार दो। जो चीज़ें लोगों से उम्मीद कर रहे थे, लोगों को दे रहे थे, वहाँ से एक्सपेक्टेशन आपकी पूरी नहीं हुई, वो सारे चीज़ें यहाँ पे लगाओ, ठीक है। मदर नेचर, प्रकृति में लगाओ। वहाँ पे आप वहाँ से दुखी महसूस नहीं करोगे। वाइट बहुत स्ट्रांग होगा। स्फटिक की शिवलिंग आती है, वहाँ पे पानी अभिषेक करें, ठीक है, मतलब अभिषेक कीजिए, पानी चढ़ाइए, एटलीस्ट दूध अगर चढ़ा सकते तो चढ़ाओ, ठीक है, ज़बरदस्ती नहीं है यहाँ पे, वेस्ट मत कीजिएगा, ये भी है। आने वाले समय पे ना 3-3 पोर्टल इतना है कि चीज़ें बैलेंस होगी, ठीक है। आपके लाइफ में जब आपकी हीलिंग हो जाएगी, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी, आपकी सोच में परिवर्तन होगी, यूनिवर्स आपके लाइफ में ब्लेसिंग भी भेजेंगे, ठीक है, आपको दिशा दिखाएंगे, आपको हेल्प भी करेंगे, आपको प्रोटेक्ट भी करके रखेगा इस, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको यूनिवर्स नहीं देख रहे, भले आपको लोग नहीं समझ पा रहे, लेकिन यूनिवर्स समझ पा रहे हैं आपसे, ठीक है, क्योंकि वो दिल से कनेक्ट है। और भगवान को हमेशा लोकप्रिय इंसान ही, दिल के सच्चे इंसान से ही वो ज़्यादा कनेक्ट होते, ठीक है। अगर भगवान को देखो तो वो हमेशा, चाहे मेटेरियलिस्टिक में जितना ही फोकस क्यों ना हो, ठीक है, हम तीनों गुण में कितना ही भटक क्यों ना जा रहे हो, ठीक है, हमारे जो 3 गुण हैं हम उस पर कहीं पे भी क्यों ना गोल गोल घूम रहे हैं, ठीक है, भगवान ना 2 चीज़ पे हमेशा काम करते हैं, उनका चीज़ें है, ठीक है, कि वो इंसान दिल का बहुत अच्छा है, ठीक है, जो इंसान है वो दिल का अच्छा सच्चा है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा प्योर है। तो ये चीज़ इनके वो ज़्यादा करीब होते हैं। दूसरा जो है, किसके अंदर अहंकार आ रहा है, ठीक है, चाहे वो देवता ही क्यों ना हो, वो अहंकार बर्दाश्त नहीं कर सकते, घमंड, एटीट्यूड, ये बर्दाश्त नहीं कर सकते गैस, ठीक है। तो गाइड करो, ठीक है, अभी यूनिवर्स के साइड आपको गाइड कर रहे, पता नहीं क्यों निकल गया। एंड अभी देखते हैं गाइडेंस आपके लिए। आने वाले समय में आपका फाइनेंशियल स्टेबल भी होगा, ठीक है, मैं बोली ना बहुत कुछ चीज़ें आएगा भी आपको, तो आप थोड़ा देना बंद करोगे तभी चीज़ें आएगी, ठीक है। आप देते जाओगे तो आप सामने वाले का समझ ही नहीं पाओगे ना, कैसे आपको एहसास होगा। तो बंद कर दो सब कुछ, अब सामने से क्या आ रहा है उस पर नोटिस करो, ठीक है, थोड़ा पेशेंट रखो, धैर्य रखो, यूनिवर्स गाइडेंस दीजिए। परफेक्ट टाइमिंग, तो क्या बोली, टाइम पेशेंट रखो थोड़ा, परफेक्ट टाइमिंग आने पे आपकी भी लाइफ में सारे चीज़ें मैनिफेस्टिंग होगी, जो जो आपको चाहिए, चाहे प्यार हो, ठीक है, पार्टनर हो, सारी चीज़ें जिनको आप चाहते हो मैनिफेस्ट कर रहे थे, पैसा चाहिए, वो सारी चीज़ें होगी। अब मैनिफेस्ट कर रहे हो पैसा, इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास 1 करोड़ 2 रुपये आ जाएगा, ठीक है, पहले से बेटर होगी, मतलब फाइनेंशियल तौर पे बोली, पहले से बेटर होगी। जिस स्थिति में पहले आप पास्ट में थे उससे बेटर होगी, अभी प्रेजेंट में जो स्थिति है उससे बेटर होगी, ठीक है। लेट गो, तो कुछ चीज़ें छोड़ दो आप, ठीक है, उसी को पकड़ के मत रखो, जो चीज़ें चला गया उसको आप, अगर पास्ट में चीज़ों को लाके आप ठीक कर सकते हो, ठीक है, और आपके वो फ्यूचर में चीज़ें बन सकती है तो उस पर आप काम करो पास्ट में जाके, ठीक है, एंड रिलेशन लेके चीज़ें मैं पहले बोली थी, ठीक है, बट जो चीज़ें सर्फ ही नहीं करा उसको छोड़ दो, मैं पहले बोली, ठीक है, इट इज़ अप यू टू, आपके ऊपर अभी भी है, निर्भर करता है, ठीक है, आप क्या चाहते हो, कि पास्टों में घुसे रहना, उसी लोगों के साथ रहना है, ठीक है, उन्हीं के मेंटालिटी के हिसाब से चलना है, आपके ऊपर है, ठीक है, सारी चीज़ें मैं बता दीजिए, आपके ऊपर है, आप क्या चाहते हो, कि आपके अंदर परिवर्तन हो, ठीक है, एंड भगवान से अलाइनमेंट बनाएं, ठीक है, आप चेंज चाहते हो कि नहीं अपनी लाइफ में, बस लोग मेरा प्यार का गलत फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो उठाए, तो ये आप चाहते हो तो ये चीज़ें ही होगी, ठीक है, आपके ऊपर निर्भर करता है आप क्या चाहते हो, ठीक है, अगर अच्छा चाहोगे तो अच्छा होगा, ठीक है, लेकिन आप बस देते ही रहोगे और बदले में कुछ मिलेगा ना। बट यहाँ पे एक चीज़ आ रही मैसेज कि आपका ना कोई है जो सोल से आप कनेक्ट हो, जिनके साथ, उनसे आप अलग हो अभी, ठीक है, ये मैसेज है, और उसको आप पहचान नहीं पाए हो, ठीक है, और कार्मिक लोगों से आप इतने घिरे हुए और उन्हीं को आप देते गए हो, ठीक है, और दे ही रहे हो, और उन्हीं से आप एक्सपेक्टेशन रखे थे और उन्हीं लोग आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से खरे नहीं उतरे, जबकि एफर्ट आपको वहाँ पे देना था जो आपसे सोल से कनेक्ट हो सके। आप अकेला हो अभी, आपके माता पिता, आपके घर वाले अभी भी होंगे, लेकिन उस सोल से आप भिन्न हो अभी कहीं ना कहीं, ठीक है, तो
देखो अभी सारी चीज़ें इस रीडिंग के बाद आप चीज़ें समझ ही रहे होंगे, सारी चीज़ें आपके सामने हैं। तो गाइस ये थी छोटी सी रीडिंग 3 पोर्टल की। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। आप हमेशा खुश रहो, हैप्पी रहो। जय महादेव।